स्वागत है आप सभी लोगों का। आज हम जो है उत्तर प्रदेश की मिट्टियों के बारे में देखेंगे। पिछले वीडियो में हमने जो है उत्तर प्रदेश के भौतिक विभाजन और नदियों के बारे में देखा था। आज जो है हम उत्तर प्रदेश की मिट्टियां जो है किन क्षेत्रों में किस तरह की मिट्टियां पाई जाती हैं, उनका स्थानीय नाम क्या है। ठीक है, ये सब देखेंगे। तो उत्तर प्रदेश के जो मिट्टियों का वर्गीकरण जो है जो है वो देख लेते हैं। पहला जो है पहला जो है भाबर है। भाबर के जो क्षेत्र है, हिमालय के तलहटी क्षेत्र में नदियां जो भारी निक्षेप से होता है इनकी मिट्टियों का निर्माण। और इनकी प्रकृति जो होती है जलोढ़ होती है। कंकड़ पत्थर मोटी बालीयुक्त मिट्टियां होती हैं। वन और झाड़ियां यहाँ पर पाई जाती हैं। ठीक है, कैल्शियम युक्त होती हैं मिट्टियां। कृषि के लिए उपयुक्त नहीं होती हैं। कृषि के लिए उपयुक्त क्यों नहीं होती हैं, इसके पीछे वजह है कि कंकड़ और पत्थर से ये मिट्टियां निर्मित होती हैं और मोटी बाली युक्त होती हैं। ठीक है, सहारनपुर से लेकर बिजनौर तक की मिट्टियां फैली हुई हैं। ठीक है, और भाबर के ही ठीक नीचे जो है इसके समांतर में एक और क्षेत्र है, तराई क्षेत्र है। तो तराई क्षेत्र में जो नदियां हैं, जो मिट्टियां हैं, वहाँ की मिट्टियां जो है नदी के निक्षेपणों और महीन कणों से निर्मित होती हैं। अभी आपने भाबर का देखा था तो उसमें कंकड़ पत्थर और मोटी बाली युक्त थी। यहाँ पर जो है महीन कणों से निर्मित है। यह क्षेत्र जो है जल जमाव और दलदली भूमि होता है। ठीक है, इस वजह से यहाँ पर नाइट्रोजन, आपने दलदली भूमि में देखा होगा कि यहाँ पर नाइट्रोजन और जीवाश्म की संपन्नता रहती है। ये कॉमन सी बात है। ठीक है, दोमट मिट्टी यहाँ पर पाई जाती है। ठीक है, दोमट मिट्टी को ही सिक्का, करियल, ये याद रखेंगे करियल, ठीक है, धन का कहा जाता है। ठीक है, बेहद उपजाऊ होती है। पहले ये उतनी उपजाऊ नहीं थी, लेकिन रिसेंट टाइम में ये बहुत ही उपजाऊ मिट्टियां हो गई। यहाँ पर गन्ना, चावल, गेहूं बहुत अधिक मात्रा में पैदावार होने लगा है, क्योंकि यहाँ पे पेस्टिसाइड्स की वजह से मिट्टियों को उपजाऊ बना दिया गया है। विंध्य क्षेत्र या बघेलखंड क्षेत्र है। विंध्य क्षेत्र या बघेलखंड का क्षेत्र, जो क्षेत्र है, यहाँ मैप में आप लोग देखेंगे। ठीक है, यहाँ पे दिख रहा होगा। यहाँ पे जो सोनभद्र है, यहीं पे तो आपका मिर्जापुर पड़ जाता है, चंदौली दक्षिणी भाग, और प्रयागराज का दो दक्षिणी भाग है। ठीक है, इनको मिलकर ही बघेलखंड का क्षेत्र बनता है। ये मिट्टियां, यहाँ की मिट्टियां जो है ग्रेनाइट के अपक्षय से बनी होती हैं, जिसकी वजह से लाल और पीले रंग की होती हैं। ठीक है, इन मिट्टियों में जो है लौह, आयरन और एल्युमिनियम की संपन्नता रहती है। ठीक है, इसके वजह से भी ये लाल दिखते हैं। और नाइट्रोजन और जीवाश्म की कमी रहती है। जो मिट्टियां जो है आपका ग्रेनाइट से निर्मित होंगी, आपको पता ही है ग्रेनाइट में जो है जीवाश्म वगैरह की कमी होती है। ठीक है, नहीं पाया जाता। तो इसी वजह से इन मिट्टियों में जो है जीवाश्म नहीं पाया जाता है। स्थानीय नाम जो मोस्ट इम्पोर्टेंट इस पर का, जो भूनटा कहा जाता है। ठीक है, ये आप लोग याद रखेंगे। इन क्षेत्र में दाल, तिलहन, मोटा अनाज जो होता है। बुंदेलखंड का जो है, इस क्षेत्र में मिट्टियां जो है दो तरह की होती हैं, लाल और काली। ठीक है, मैप में आप लोग देखेंगे तो बुंदेलखंड का जो क्षेत्र है, जो हाईलाइटेड है, ये वाला एरिया है। ठीक है, इसमें जो ललितपुर हो गया, झांसी वगैरह हो गए। ठीक है, हाँ, चित्रकूट, बांदा वगैरह ये सब हो गए। ठीक है, इसमें कुल 7 जिले हैं। और लाल मिट्टियाँ भी दो तरह की होती है। पहली होती है परवा, दूसरी होती है राकर। ठीक है, काली मिट्टियाँ भी दो तरह की होती है, माड़ या मार इसको कहा जाता है। ठीक है, और दूसरी होती है काबर। ठीक है, इन्हीं के बारे में हम आगे देखते हैं। परवा मृदा जो है, इसकी बनावट जो है बलुई मिट्टी से चिकनी मिट्टी जैसी होती है। इसके कण जो बहुत छोटे होते हैं। जल धारण की क्षमता कम होती है। ठीक है, मध्यम उपजाऊ होते हैं। ठीक है, बुंदेलखंड की जो मिट्टियां हैं कम उपजाऊ होती हैं, क्योंकि इनकी जो ये ग्रेनाइट वगैरह नीच के अपक्षय से बनी होती हैं, इसकी वजह से कम उपजाऊ होती हैं। इसमें आयरन और एल्युमिनियम की ऑक्साइड युक्त होती हैं। ठीक है, गेहूं, ज्वार, बाजरा, चना ये पाई जाती है इसमें। ठीक है, उत्पादन हो रहे हैं यहाँ पे। राकर मृदा जो है, राकर जो है लाल भूरे रंग का होता है। ठीक है, कठोर चट्टानों के विघटन से निर्मित होता है। रेत, बजरी की अधिक मात्रा होती है। जिस मिट्टी में रेत बजरी की अधिक मात्रा, वहाँ पे उत्पादन क्या ही होगा। ठीक है, तो यहाँ पर चना और तिल का उत्पादन होता है, और ढाल युक्त मैदानों में ये मिट्टियाँ, राकर मिट्टियाँ पाई जाती हैं। ठीक है, काली मृदा, काली मृदा को ही हम रेंगुर मिट्टी कहते हैं, या फिर कपास मृदा। ठीक है, कपास मृदा क्यों कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर कपास का उत्पादन काली मिट्टी में होता है, इसकी वजह से। इस मिट्टी में जो है कैल्शियम,
पोटेशियम और मैग्नीशियम पाया जाता है। ठीक है, आगे देखेंगे अब। काली मिट्टियाँ जो है दो तरह की होती हैं। पहली माड़, माड़ को ही मार मृदा भी कहते हैं। ठीक है, ये जीवाश्म संपन्न है। मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट इसकी कि ये जीवाश्म इसमें पाया जाता है और बारीक कण होते हैं। ठीक है, काबर काली मिट्टी जो है गहरे भूरे रंग की होती है। ठीक है, मोटे कण होते हैं, अत्यधिक चिपचिपा होता है। कुछ और मिट्टियों के बारे में देख लेते हैं। मांट या बंजर, ये मिट्टियां जो गोरखपुर, बस्ती, महाराजगंज, पूर्वी यूपी में पाई जाती हैं। भुंटा आपने देख लिया था, बिंद क्षेत्र की मिट्टी है। बिंद क्षेत्र को ही बघेलखंड जो है, ठीक है, बघेलखंड में पाई जाती है। इससे कंफ्यूज मत करिएगा। अगर भुंटा की जगह भुंटा जो है बघेलखंड में पाई जाती है, ऑप्शन में आ जाए तो बघेलखंड मार के आइएगा। ठीक है ना। भाट मृदा जो है कुशीनगर में पाई जाती है। एल्युमिनियम के निक्षेप होते हैं इसमें। भूर मृदा क्या है? हवा द्वारा लाया जाता है। 10 से 20 फीट ऊंचे टीले के रूप में दिखाई देते हैं। ठीक है ना, इसको ही भूर मृदा कहते हैं। ठीक है, माड़ या मार आप देख चुके हैं, काली रेंगुर मिट्टी है। ठीक है, इसमें जीवाश्म पाया जाता है, अपने ऊपर देखा ही है। ठीक है, बारीक कण होते हैं। स्थानीय नाम मिट्टियों, कुछ मिट्टियों का स्थानीय नाम हम लोग देख लेते हैं। जैसे हो गया जलोढ़। जलोढ़ को हम क्या कहते हैं? फादर और बांगर। ठीक है, फादर और बांगर आप लोगों ने पिछले वीडियो में आपने देख लिया होगा। फादर मिट्टी को ही कछारी कहते हैं। ठीक है, दोमट, मटियार, सिल्ट और बलुआ, कछारी याद रखेंगे आप लोग। और बांगर को ही उपरहार, ये इंपॉर्टेंट है, कई बार आ चुका है एग्जाम में। ठीक है, दोमट, मटियार, बलुई दोमट। लवड़ी मृदा जो है, रेह जो इंपॉर्टेंट है, रेह है, ऊसर, कुल्लर और भूर। इसी के साथ वीडियो समाप्त होता है। आप सभी लोगों का धन्यवाद।